यादों में शिव को समाओ, ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। यादों में शिव को समाओ, ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, तुम परमानंद को पाओ। ओम शांति। अव्यक्त वाणी की श्रृंखला में आज भक्त और भावना दोनों का संतुलन बाप दादा हमने सिखाया कि भक्त और भावना का फल। मुरली का टाइटल है भक्त और भावना का फल। मुरली की रिवाइज डेट है 13/4/73। जैसे भक्तों को भावना का फल देते हैं, वैसे ही कोई आत्मा भावना रखकर तड़पती हुई आपके पास आए कीजिए दान दो या हमारे मन को शांति दो, तो आप लोग उनकी भावना का फल दे सकती हो। उन्हें अपने पुरुषार्थ से जो कुछ भी प्राप्ति होती है वह उनका अपना पुरुषार्थ और उनका फल। लेकिन आपको कोई कहे कि मैं निर्बल हूं, मेरे में शक्ति नहीं है, तो ऐसे को आप भावना का फल दे सकती हो। तो कहा बाप द्वारा दिलाएंगे, देंगे, बाप द्वारा दिलाएंगे। बाप को तो पीछे जानेंगे, जबकि पहले उन्हें दिलासा मिले। नई नई आत्माएं हैं, बाप से बेचारी बिछड़ी है, तो बाप को पीछे जानेंगे। लेकिन यदि भावना का फल प्राप्त हो सकता है, तब उनकी बुद्धि का योग डायरेक्शन प्रमाण लग सकेगा। ऐसी भावना वाले भक्त अंत में बहुत आएंगे। एक है पुरुषार्थ करके पद पाने वाले, वह तो आते रहते हैं, अपने पुरुषार्थ से, अपनी लगन से अपना ऊंच पद लेते हैं, वे तो आते हैं। लेकिन अंत में पुरुषार्थ का न तो समय रहेगा, न ही आत्माओं में शक्ति रहेगी। ऐसी आत्माओं को फिर अपने सहयोग से और अपने महादान देने के कर्तव्य के आधार से उनकी भावना का फल दिलाने के निमित्त बनना पड़े, तो अपनी जमा की हुई शक्तियों का दान देना होगा। वे तो यही समझेंगे कि शक्तियों द्वारा मुझे यह वरदान मिला, जो गायन है नजर से निहाल करना। जैसे तेज बिजली होती है तो स्विच ऑन करने से जहां भी बिजली लगाते हो उस स्थान के कीटाणु 1 सेकंड में भस्म हो जाते हैं। इसी प्रकार जब आप आत्माएं अपनी पावरफुल स्टेज पर हो और जैसे कोई आया और 1 सेकंड में स्विच ऑन किया, अर्थात शुभ संकल्प किया, शुभ भावना रखी कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, ये शुभ संकल्प का स्विच ऑन किया कि इस आत्मा का कल्याण हो। इनको स्विच ऑन करने से
फौरन उनकी भावना पूर्ण हो जाएगी, वे गदगद हो जाएंगे, क्योंकि पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ज्यादा राजी होंगी, समझेंगी सर्व प्राप्तियां हुई, क्योंकि उनका है ही कना दाना लेने का पाठ। वो एक बूंद में भी संतुष्ट हो जाएंगी, उनके हिसाब से वही सब कुछ हो जाएगा। तो सर्वात्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो और कोई भी वंचित न रहे, इसके लिए इतनी पावरफुल स्टेज अर्थात सर्व शक्तियों को अभी से अपने में जमा करेंगे, तभी इन जमा की हुई शक्तियों से किसी को समाने की शक्ति और किसी को सहन करने की शक्ति दे सकेंगे। अर्थात जिसको जो आवश्यकता होगी दे सकेंगे। जैसे डॉक्टर के पास रोगी आता है, उसी प्रमाण डोज देता है और तंदुरुस्त बनाता है, इसी प्रकार आपको सर्व शक्तियां अपने पास जमा करने का अभी से पुरुषार्थ करना पड़े, क्योंकि विश्व महाराजन बनना है। उनका पुरुषार्थ सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा, अपने जीवन में आने वाले विघ्न या परीक्षाओं को पास करना वो तो बहुत कॉमन है, लेकिन जो विश्व महाराजन बनने वाले हैं उनके पास अभी से ही स्टॉक भरपूर होगा, तो सर्व खजाने भरपूर होंगे जो विश्व के प्रति प्रयोग कर सके। तो इसी प्रकार यहाँ भी जो विशेषात्माएं निमित्त बनेंगी, उनमें भी सर्व शक्तियों का स्टॉक अंदर भरपूर हो, तभी समझे कि अब संपूर्ण स्टेज की या प्रत्यक्षता का समय नजदीक है। उस समय कोई याद नहीं होगा, दूसरे के प्रति ही हर सेकंड हर संकल्प होगा। अभी तो अपने पुरुषार्थ या अपने तन के लिए समय देना पड़ता है, शक्ति भी देनी पड़ती है, अपने पुरुषार्थ के लिए मन भी लगाना पड़ता है। फिर यह स्टेज समाप्त हो जाएगी, फिर यह पुरुषार्थ बदल ऐसा अनुभव होगा, एक सेकंड भी, एक संकल्प भी अपने प्रति न जाए। फिर कोई भी संकल्प स्वयं के प्रति नहीं, विश्व के प्रति होगा। एक संकल्प भी अपने प्रति न जाए, बल्कि विश्व कल्याण प्रति ही हो। ऐसी स्टेज को कहा जाएगा संपूर्ण अर्थात संपन्न। अगर संपन्न नहीं तो संपूर्ण भी नहीं, खजानों से संपन्न नहीं तो संपूर्ण भी नहीं, क्योंकि संपन्न स्टेज ही संपूर्ण स्टेज है। तो ऐसे अपने पुरुषार्थ को महीन करते जाना है। विशेष आत्माओं का पुरुषार्थ जरूर न्यारा होगा। तो क्या पुरुषार्थ में ऐसा परिवर्तन अनुभव होता जा रहा है? अभी तो दाता के बच्चे दातापन की स्टेज पर आने हैं, देना ही उनका लेना है। तो अब समय की समीपता के साथ संपन्न स्टेज भी चाहिए। आप आत्माओं की संपन्न स्टेज ही संपूर्णता को समीप लाएगी। तो आप लोग स्वयं को चेक करो कि जैसे पहले अपने पुरुषार्थ में समय जाता था, अब दिन प्रतिदिन दूसरों के प्रति ज्यादा जाता है, या बॉडी कॉन्शियस दे अभिमान नेचुरली ड्रामा अनुसार समाप्त होता जाएगा। ऐसे ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियस होंगे। कार्य में लगना अर्थात सोल कॉन्शियस होना। बगैर सोल कॉन्शियस के कार्य सफल नहीं होगा। तो निरंतर आत्म अभिमानी बनने की स्टेज
स्वतः ही हो जाएगी। विश्व कल्याणकारी बने हो या आत्म कल्याणकारी बने हो, अपने हिसाब किताब करने में बिजी हो या विश्व की सर्व आत्माओं के कर्म बंधन या हिसाब किताब चुकतू कराने में बिजी हो, किसमें बिजी हो, लक्ष्य रखा है सदा विश्व कल्याण के प्रति तन मन धन लगाओ, तो जैसा लक्ष्य होता है वैसा लक्षण होता है। अच्छा, ऐसे हर समय हर संकल्प विश्व कल्याण के प्रति लगाने वाले सर्व खजानों से संपन्न संपूर्ण आत्माओं प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अब महीन रूप से चेक करेंगे कि कोई भी संकल्प स्वयं प्रति या विश्व की अन्य आत्माओं प्रति जाता है, तो मुझे अपने संकल्पों को अब स्वयं प्रति नहीं अन्य आत्माओं प्रति दान देना है। ओम शांति। तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, बाहों में तेरी मचलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चल